प्रणाम। मैं अभी आप लोगों का दिल जीतने के लिए बहुत अलग अलग चैनलों पे आ रहा हूँ। उसमें से मेरा एक खुद का चैनल है, अनिल गगनभेदी थत्ते, जो मराठी है। मेरा खुद का दूसरा हिंदी चैनल है, जो अभी आप देख रहे हैं, अनिल थत्ते सवाल पे बवाल। और एक चैनल है जो चालू है, अभी पिछले 1 महीने से ट्रायल रन में था। अगले 2-3 दिन में वो प्रोफेशनल तौर पर आ जाएगा, मगर हमको सब्सक्राइबर वगैरह करना था तो वो हो गया। उस चैनल का नाम है धर्मवीर। वो मराठी में है और उसमें हिंदू धर्म की बातें की जाती हैं, हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व वो चैनल करता है। और एक मेरा ही चैनल है, ऐसा समझो, मगर वो मेरे दोस्त के साथ है। वो है मुद्दा भारत का, और मेरे परम मित्र श्याम गिरी उसके सूत्र संचालक हैं। तो ये हो गया चौथा। अगले 2-3 दिन से असल में उसका भी ट्रायल रन चालू है। एक बिग बॉस अनिल थत्ते करके भी एक चैनल शुरू हो रहा है। वो मराठी, हिंदी, अंग्रेजी तीनों भाषा में है। बिग बॉस अनिल थत्ते अभी 2-3 दिन में आ जाएगा। यहाँ पे भी मैं लिंक दे दूंगा आपको। और एक चल रहा है कि वो भी चालू करेंगे, कंट्रोवर्सी करके, पूरा अंग्रेजी चैनल, कि जिसमें महाराष्ट्र में, देश में, इंटरनेशनल लेवल पे जो अलग अलग कंट्रोवर्सीज हैं उसके बारे में आपको छोटे छोटे 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के वीडियोस मिलेंगे। तो ऐसे करके तब्बल 6 वीडियो हो जाएंगे हमारे, 6 चैनल हो जाएंगे। मेरे को नहीं लगता है कोई आदमी 6 चैनल चलाता होगा, मगर मेरे को आश्चर्य नहीं है कि एक ज़माना था कि जब मैं मराठी के 8 वीकलीज में एक साथ लिखा करता था। एक साथ मराठी में कोई भी साप्ताहिक आप उठाओ, उसमें मैं होता था। तो इसमें कोई मुझे आश्चर्य नहीं है, आप लोगों को शायद अप्रिसिएट भी होगा, आश्चर्य भी होगा कि अरे एक आदमी इतने चैनल चलाता है। मगर मेरा रिकॉर्ड एक दिन में वीडियो करने का, मालूम नहीं मैंने शायद आपको बताया कि नहीं बताया, कि 75 मैंने एड्स बनाए थे और उसमें 75 बार मैंने गहने बदले थे, ऊपर का कपाल का टैटू बदला था, कपड़े बदले थे, और 75 सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक बनाए थे। वो ऊर्जा आपसे ही मिलती है। अभी आता हूँ मेरे मूल मुद्दे पर, जिसकी राह आप देख रहे हैं। पर ये मैं आपसे बातचीत करता हूँ, गप्पा मारता हूँ, तो ये सब मेरे बारे में बोलना मुझे अच्छा लगता है। आपसे शेयर करता हूँ मेरे भाव, भावना, विचार, प्रकल्प, संकल्प। अभी दिशा सालियन और सुशांत सिंह का मुद्दा तो बहुत तूल पकड़ा हुआ है सभी चैनलों पे। इसके पिता ने, सैलियन के, सतीश सैलियन ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है और फिर से इसकी इंक्वायरी सीबीआई जैसे किसी यंत्रणा से, केंद्रीय यंत्रणा से की जाए, ऐसी मांग की है। अब जिनको अपना चैनल चलाना है, सेल करना है, वो ऐसा दे रहे हैं कि वो गया, आदित्य अभी अंदर गया, ऐसा दे रहे हैं। ये जल्दबाजी है, ये जल्दबाजी है। आदित्य के सामने 3 ऑप्शंस है, 3 ऑप्शंस है। ये आपको कोई बता नहीं रहा है कि 3 विकल्प उसके सामने हैं, जिसके माध्यम से वो आपके जो टट्टू पट्टू चट्टू अभी चिल्ला रहे कि कल सुबह अरेस्ट होगी, परसों होगी, अभी 2 दिन ठहरो, 3 दिन ठहरो, जेल जाएगा। नहीं, जेल जाने के लिए, नहीं जाने के लिए भी उसके पास रास्ते हैं। तो वो तीनों रास्तों का अभी ठाकरे फैमिली में और उनके जो निकटवर्ती है, वरुण सरदेसाई है, अनिल देसाई है, अनिल परब है, संजय राउत है, ये सब मिलके बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि कौन सा माध्यम, साधन उपयोग करें कि जिसकी वजह से आदित्य को कोर्ट तक भी नहीं जाना पड़े, या तो जेल तो नहीं जाना पड़े। वो तीनों ऑप्शंस का
मुझे जानकारी विश्वसनीय सूत्रों से मिली है, तो मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। पहली बात तो यह है कि अभी मातोश्री, ये आपको कौन बताएगा नहीं, उनको क्या सेंसेशन करना है, खाली टीआरपी बढ़ाना है। मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। एक आदमी भी देखे मैं खुश हूँ, फिर मेरे विचार के आदमी देखे, मेरे को समझने वाले देखे, खुश हूँ मैं उस होड़ में नहीं हूँ। तो मैं बताता हूँ आपको कि उनके सामने 3 विकल्प है, उसमें एक विकल्प ये है, वो करने से पहले वो राह देख रहा है कि हाईकोर्ट क्या भूमिका लेता है। ये 2020 की ये घटना है और 2025 में अचानक से उसके पिताजी और अब तो उसके पीछे पीछे सुशांत सिंह के भी पिताजी बोल रहे हैं कि हाँ, हमें अभी आशंका है कि ये हत्या है या आत्महत्या को उसको प्रवृत्त किया गया, उसको ढकेला गया है इस हद तक कि वो आत्महत्या करे। और उसके पहले तो बलात्कार वगैरह भी बातें खुद पिताजी ने की है, जिसके बारे में मेरे पास वीडियो है कि जिसमें वो बोलते हैं कि भाई हमें तकलीफ मत दो, उसकी मौत हुई है, ये सच्चाई हमने स्वीकार कर ली है। हमको अभी भी ऐसा लगता है वो खिड़की में बैठ के कितने लोग ड्रिंक करते, ये करते। वो अपनी एक भारती थी कोई एक्ट्रेस, देख, वो खिड़की से गिर गई थी, वो नडियाड वाला की पत्नी थी, हाँ, दिव्या भारती। उसने आत्महत्या नहीं की थी, वो खिड़की में बैठ के दारू पी रही थी। ऑलरेडी उसने बहुत सारी दारू पी रखी थी। नडियाड वाला कुछ बाथरूम में या इधर इधर कुछ गया था, उसका हस्बैंड बड़ा प्रोड्यूसर है वो, और वो उसमें नीचे दिव्या भारती, बहुत सुंदर और एकदम अलग टाइप की लड़की थी, बहुत इनोसेंट थी। मगर वो दारू का नशा तो कितने फिल्म वाले, मैं आपको जो अगर लिस्ट गिनवाऊँ तो 1000 से आगे जाएंगे। जितने फिल्म इंडस्ट्री, उसमें 2-5% ही लोग ऐसे हैं कि जो दारू नहीं पीते। उसमें आपको शायद जाते जाते बोलता हूँ आश्चर्य होगा कि तुम्हारा जो इसका हमेशा ये करता था दारूड़े की नकल, वो जो अभिनेता था, काय रे नाव त्याचं, जॉनी लीवर है, अच्छा, जॉनी लीवर, वो कभी ज़िंदगी में दारू नहीं पिया था बोलते हैं। तो और एक दूसरा था, अरे तुम्हारी इसकी तो कहानी अजब है। अभी जाते जाते बहुत सारी कहानियाँ सुनाना मेरा शौक़ है। जय संतोषी माँ जिसने की, वो अभिनेत्री एकदम दारूबाज थी और शूटिंग के दरमियान भी दारू पी के आती थी और वो संतोषी माता की भूमिका करती थी। वो उस पिक्चर सक्सेस होने के बाद उसने दारू छोड़ी। उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, आएगा तो बताता हूँ। ज़रा देख, जय संतोषी माँ की हीरोइन कौन है, हमारे पास गूगल बैठा रहता है तो दारू के किस्से रहते हैं, उसमें ये हो सकता है। तो उन्होंने खुद, उसके पिता ने, वीडियो क्लिप है मेरे पास, बोला था कि वो अपघात था, दोस्तों के साथ शौक से दारू पीती थी, गिर गई है। उसका पोस्टमार्टम हुआ था, उसमें कहीं भी उसके ऊपर लैंगिक अत्याचार हुआ है, बलात्कार हुआ है, ऐसा कोई भी सबूत उस समय नहीं आया था। कामिनी कौशल, कनन कौशल नहीं, दूसरी थी हीरोइन ऑफ द जय संतोषी माता बुक, दूसरा कुछ मत थी। कनन कौशल अलग है, वो मराठी थी अपनी। तो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था, उसमें उसको कोई बलात्कार की ये नहीं थी, गुंजाइश ही नहीं, रिपोर्ट साफ था। तो अभी इसके बारे में मैं बीच में और एक, अभी क्या बोलूँ उसको, मेरे पास प्रूफ नहीं है यार, मगर ऐसा मैं सुन रहा हूँ। चलो गॉसिप के कप्पे में उसको रखते हैं ताकि कोर्टबाजी से हम थोड़े बच जाए। ऑलरेडी 100 करोड़ के मुकदमे हम झेल रहे हैं, तो और एक न लग जाए पीछे। तो उनके क्लिप जो हैं वो मैंने बोला कि उसमें तो वो बोलते हैं कि एक इनोसेंट लड़की है, दारू पीती थी, गिर गई, मर गई, हमारा किसी के ऊपर शक नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये जो शिवसेना की माजी महापौर है किशोरी क्या है, पेडनेकर, उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी किशोरी के साथ,
उसमें उन्होंने मीडिया को विनती की थी कि इस मामले में अभी कुछ मत लिखो, हम नहीं चाहते हमारी बेटी की बेइज्जत हो, उसके ऊपर बलात्कार किया गया, ये किया गया, उसने दारू कितनी पी थी, ये सब मामले मत छापो। हम सीबीआई और सीआईडी और ये पुलिस की इंक्वायरी से संतुष्ट हैं। अभी रूमर ऐसी फैल रही है गॉसिप कि फिर से ये बात जगाने के लिए, ये बड़ा मामला मैं बोल रहा हूँ, आता हूँ मैं आदित्य के ऊपर आता हूँ, बड़ा मामला ये बता रहा हूँ मैं, अभी पूरे पॉलिटिकल सर्कल में ये चर्चा है, इस मामले के प्रूफ नहीं होते कि 5 करोड़ रुपए दिशा सालियन के पिता को दिए गए हैं ये फिर से जीवित करने के लिए। ये गॉसिप है, ये सच्चाई है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। मैं मेरा कमिटमेंट यहाँ अभी नहीं करता हूँ। हाँ, कुछ सबूत लग गए कि 5 करोड़ दिए गए सालियन के पिताजी को। मैं तो सजेस्ट करूँगा, सरकार को पूरी इंक्वायरी करनी है ना अभी फिर से, तो सालियन के प्रॉपर्टी की भी जांच करो कि पिछले 8 दिन में कहीं उसकी प्रॉपर्टी इस तरह से 5 करोड़ से बढ़ तो नहीं गई है। ये 5 करोड़ की कैश तो नहीं है, कैश ही है, तो कहाँ है क्या उनके घर में? उनके घर की तलाशी लो। ठीक है, ये कितने लोगों को गलत लगेगा कि भाई वो आरोप कर रहा है उसके घर की तलाशी ले रहे हैं, 5 करोड़ मिलेंगे तो वो तलाशी भी काम आएगी ना। अभी परसों ही एक मंत्री के ऊपर जिसने आरोप किए थे ऐसे ही नग्न फोटो भेजने के, और पूरा मीडिया उसके साथ खड़ा रहा, अंजलि दमानिया भी खड़ी रही, बहुत सारे महिला नेताओं ने उसकी साइड ली, कल वो पकड़ी गई। उसी मंत्री को ब्लैकमेल करने के सिलसिले में 1 करोड़ खंडनी लेते हुए वो पकड़ी गई और वो 5 करोड़ मांग रही थी, ये नेता का आरोप था। उन्होंने राजीनामा देने की भी बहुत ये हो रहा था, डिमांड हो रही थी। फडणवीस ने उनको बोला कि अभी वो अगर गलत झूठ आरोप करती है तो उसको ट्रैप करेंगे हम लोग, फडणवीस स्टेट है। वो बोले ठीक, जय कुमार गोरे, मैं बोल रहा हूँ किसका नाम आपको समझ में आया होगा, जय कुमार गोरे, यस यस जय कुमार गोरे। तो फडणवीस ने उनको बोला कि चलो उसको बोलो देता हूँ मैं 5 हफ्ते से देता हूँ, पहले 1 करोड़ देता हूँ। और वो आ गई 1 करोड़ लेने के लिए और पकड़ी गई। अब उसके 5 करोड़ छोड़ो, उसने जो आरोप किए थे जय कुमार गोरे के ऊपर, जिसके लिए उसको रिज़ाइन करने की मांग हो रही थी अपोजिशन से, वो मामला अलग ही साबित हुआ ना। वैसे भी हो सकता है कि अचानक से ये तुम्हारी दिशा सालियन के पिता जाग गए, कहीं वो 5 करोड़ का तो मामला नहीं है उसमें, हो सकता है बाबा, नहीं भी हो सकता है। मगर 5 साल वो सोए रहे, 5 साल कुछ नहीं किया, और जब अलग अलग लोगों के खिलाफ और आदित्य के खिलाफ सरकार टूट पड़ रही है, अलग अलग तरीके से उसको पैक करने की कोशिश कर रही है, तभी ये मामला अचानक उठ के फिर से वापस आता है और फिर से सब कोर्ट में, हाई कोर्ट में याचिका होती है। कोर्ट ये याचिका स्वीकार करेगा और शायद महाराष्ट्र सरकार को, पुलिस को अगले 30 दिनों के अंदर इसका रिपोर्ट दो करके बोलेगी, या सीबीआई को बोलेगी कि आपका जो रिपोर्ट है वो घोषित करो। वो सीबीआई का रिपोर्ट मुझे मालूम है और सबको मालूम है मुझे क्या बोल रहे हो, पूरी दुनिया को मालूम है। उसमें क्लीन चिट दी गई है आदित्य को, इसलिए तो सरकार ने उसको डिक्लेयर नहीं किया ना। असल में ये उद्धव जब मुख्यमंत्री थे तब उनको बोलना चाहिए था, मगर सीबीआई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो दबा के रखी है। उस समय उनको वो देना नहीं था, क्योंकि फिर उद्धव बोल के फिरते थे, देखो क्लीन चिट है उद्धव, हमारे आदित्य को फिर भी हमारे खिलाफ बोलते हैं, और अभी भी खोल नहीं रहे राज, क्योंकि क्लीन चिट है। उसको मालूम है सबको, सीबीआई रिपोर्ट में क्लीन चिट है आदित्य को, फिर भी बात तो बढ़ा सकते हैं ना, तो बढ़ा रहे। अब एंटीसिपेटरी बेल एक ऑप्शन है आदित्य के। क्या है ना, एक बार किसी को अंदर डालना है ऐसा सरकार ने तय किया तो कुछ भी करके डालते हैं, ये हमने कई बार देखा है। वो केतकी चितेड़े जैसी है, छोटी लड़की है बेचारी, उसके पीछे जब सरकार पड़ गई तो उसको करीबन 12 महीने तक अलग अलग जेल में रहना पड़ा। हो जाता है ऐसा, हो जाता है, कई बार हुआ है, कई लोगों के मामले में हुआ है। तो अगर कोर्ट ने ये एक्सेप्ट की तो नोटिस जो जाएगी उसमें से
एक नोटिस आदित्य को भी जाएगी ऐसा मुझे लगता है, या तो आदित्य को शायद नहीं जाएगी, क्योंकि ऐसा डायरेक्ट प्रूफ किधर इसके पास भी नहीं है, दिशा सालियान के बाप के पास भी नहीं है, सुशांत सिंह के साथ में नहीं है, और निष्कर्ष आ चुका है पोस्टमार्टम से लेके सब कि ये आत्महत्या है। तो एंटीसिपेटरी बेल एक मार्ग है। एंटीसिपेटरी बोल तो रोज देख रहे हैं हम सब, एंटीसिपेटरी बेल पे ही है। जिसके आमदार की नष्ट हो गई, वो भी हमारा मंत्री है, वो एंटीसिपेटरी बेल पे है और शिक्षा को स्थगिति मिली है बोलता है, और कोर्ट भी बोलता है कि फिर से चुनाव का खर्चा हुआ इसलिए स्थगिति नहीं देते। ये नया संशोधन है कि भी चुनाव का खर्चा होगा करके नालायक, और इसको भी रखते हैं हम लोग। चलो वो अलग मुद्दा है। तो एंटीसिपेटरी बेल का एक मुद्दा उसके सामने है। तो क्या होता है ना, एंटीसिपेटरी बेल में भी आप एक तरह से आप गुनहगार है, आरोपी है, नहीं गुनहगार नहीं, कन्विक्टेड नहीं, मगर एक्यूज्ड है, ऐसा कबूल करते हैं, और वो बदनामी का ही कारण होता है। दूसरा एक ये हो सकता है कि अगर हाईकोर्ट ने ऑर्डर ही किया तो सरेंडर होना है उनको 10 दिन 15 दिन में, वो भी एक ऑप्शन है, मगर वो ऑप्शन नहीं है, वो मजबूरी है। और एक ऑप्शन है जिसकी चर्चा अभी तक नहीं हुई, होनी चाहिए। मुझे खबर ऐसी मिली है कि आदित्य के मामले में बिना वजह, ठीक है, उन्होंने मोदी और शाह जी से भी बात की है, उद्धव ठाकरे ने, इसके बारे में। वो एकनाथ शिंदे एक बार परसों असेंबली में बोले कि मोदी और शाह के साथ उद्धव ने किस चीज़ के बारे में बातचीत की हाल ही में, ये मैं बताऊंगा तो भूकंप हो जाएगा, वो भूकंप मैं कर देता हूँ। आदित्य के मामले में उन्होंने इनसे बात की थी, अमित शाह से की थी, मोदी की बात मालूम नहीं, अमित शाह से कब कहाँ की वो मालूम है मुझे, मगर मोदी की मुझे मालूमात नहीं। और उनको ये बताया था कि आदित्य निर्दोष है, तो आप सीबीआई का जो रिपोर्ट है जाहिर कर दो, और उसके बदले में हम आपके साथ आने को तैयार है ना। बड़ा निगोशिएशन है। मैं बड़ा गौप्यस्फोट कर रहा हूँ कि नाहक, उन्होंने तो नाहक बोला है कि बिना वजह आदित्य की करियर उद्ध्वस्त करने का प्रयास हो रहा है। यंग लड़का है, बड़ी पॉलिटिशियन है, उसको खामखा बदनाम करे, जैसे राज ठाकरे को किया था रमेश किनी मामले में। फिर सीबीआई का ही एक दिन क्लीन चिट मिल गया उसको, तो बरी हो गया वो उस आरोप से, मगर जिंदगी भर वो रमेश किनी का भूत उसके पीछे लगा रहा। ये भी दिशा सालियान और सुशांत सिंह का भूत वैसे ही आदित्य के बारे में है। तो एक ऑफर उद्धव का ये भी है कि हम अंदर नहीं आएंगे, हमको मंत्रिमंडल वगैरह नहीं चाहिए, मगर हम महाआघाड़ी से निकल के महायुति को ऑन प्रिंसिपल सपोर्ट देने के लिए डिक्लेयर करेंगे, और आने वाली महापालिका चुनाव में भी साथ में नहीं रहते हुए भी हम किस तरह से आपको साथ दे सकते हैं इसका विचार करेंगे। ये भी ऑफर उद्धव ने दी है अमित शाह को। उसके मामले में अमित शाह ने भूमिका उनको बताइए कि लेट कोर्ट डिसाइड। आश्चर्य की बात है कि लेट कोर्ट डिसाइड ऐसा जिस दिन उद्धव को उन्होंने बताया अमित शाह ने, उस दिन ये तुम्हारा दिशा सालियान का बाप इसमें गया नहीं था हाई कोर्ट में, फिर भी वो बोले लेट कोर्ट डिसाइड। इसका मतलब उनको अंदेशा था कि यह ऐसा होने वाला है। एनीवे, आदित्य के लिए 3 ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन पॉलिटिकल है, और पहला ऑप्शन जो है वो प्रिकॉशनरी है। देखते क्या होता है। आज बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ दिल खोल कर की है, ऐसी रोज़ होती रहेगी। देखते रहिए मेरा खुद का हिंदी चैनल अनिल थत्ते सवाल पे बवाल, और देखते रहे उसी उत्साह और प्रेम के साथ मेरे मित्र श्याम गिरी का चैनल, हिंदी चैनल, जहाँ पे मैं मेरा भी एक वीडियो लाता हूँ, अन्य वीडियो भी आते हैं मुद्दा भारत का। हाँ दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात बताना मैं भूल गया था। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछले 3 दिन में करीबन 1-1.5 हज़ार लोगों ने मेरा जो बिग बॉस अनिल थत्ते करके फेसबुक है उसको फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजी है, और मैंने ऑलमोस्ट हर एक की फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट स्वीकार की है। वो भी 5,000 तक मुझे लेके जाना है। आपकी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट मेरे को बिग बॉस अनिल थत्ते फेसबुक के, वहाँ भी धमाल करता हूँ मैं।
यहाँ जो करता हूँ उससे ज़्यादा धमाल वहाँ करती है, और दुनिया भर से मेरे पास धमाल क्या क्या आता है वो भी उसमें डालता हूँ। और उसी का मेरा और एक फेसबुक पेज भी है, क्या है वो, अनिल थत्ते गगनवेदी। यह है अनिल थत्ते, बिग बॉस अनिल थत्ते और अनिल थत्ते गगनवेदी। आप वहाँ भी सब्सक्राइब, ये फॉलो करो, फ्रेंडशिप करो मेरे से, आपका फ़ायदे में रहेगा। मेरी कुंडली में एक जाते जाते और एक किस्सा बताता हूँ। मेरी जो पत्रिका है वो अभूतपूर्व पत्रिका है। एक दिन मैं आपको आपके ज्योतिषी को दिखाने के लिए मैं मेरा जन्म स्थल और ये सब आपको बताऊंगा। आप अपने ज्योतिषी से मेरी पत्रिका देखो, एक्सेप्शनल पत्रिका है, और उसके पत्रिका के आधार पर कई लोगों ने मुझे चुना है। सच में बोलता हूँ। कॉरपोरेट में एक सबसे बड़े ये थे, IRB आप जानते हैं, MEP, ये टोल वसूल जो करते हैं सालों से, उसके दत्तात्रेय महेश्कर करके एक चीफ थे, अब गुजर गए, बहुत सहृदय और बड़े आदमी थे। तो मैं उनके पास गया था कि भाई मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, फ्रीलांसिंग करता हूँ, मगर बहुत प्रॉब्लम होते हैं कभी कभी, तो मुझे एक स्टेबल कुछ आज कुछ मदद कर सकते तो कीजिए। वो बोले, वो पत्रिका के आधार पर ही हर एक चीज़ करते थे ज्योतिष के, तो बोले तुम्हारी पत्रिका दो मुझे। तो मैंने पहले सुना था कि वो पत्रिका देखते हैं, तो मैंने बोला पत्रिका आप बना लो, मैं जन्म स्थल जन्म ये बताता हूँ आपको। वो बोले ठीक है। मैंने उनको मेरा जन्म स्थल, जन्म तारीख, जन्म वेळ दे दी। 2 दिन के बाद उनका फ़ोन आया, बोले एक्स्ट्रॉर्डिनरी पत्रिका है आपकी, ऐसी पत्रिका मैंने देखी नहीं। ज्योतिषी भी बोले ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी। मैं बोला मुझे मालूम है मेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी पत्रिका है, और मेरा सबसे बड़ा योग क्या है मालूम है, मैं जिसकी फ्रेंडशिप में रहता हूँ उसका हमेशा उत्कर्ष होता हूँ, उत्कर्ष होता है। तो मेरी फ्रेंडशिप में आप भी रहिए। मेरा जन्म ठिकाना है, मैं चलो आप पत्रिका बना लो मेरी और अभ्यास करो, धमाल हो जाएगी, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सबको लगता है नहीं ये कैसा है, 76 साल की उम्र में ये इतना फ्रेश कैसा, इसकी ज़िंदगी इतनी नाट्यपूर्ण कैसी, इतनी बार हमले होकर ये बचा कैसे। तो आज मैं बता देता हूँ, आपके ज्योतिषी से मेरी पत्रिका बनवाओ, आपको दिखेगा ऐसी पत्रिका बहुत दुर्लभ होती है, और मेरे सक्सेस का कारण वो भी है। मेरा जन्म स्थल है मलकापूर, जिला बुल्ढाणा, विदर्भ, महाराष्ट्र। जन्मस्थल है मलकापूर, जिला बुल्ढाणा, विदर्भ, महाराष्ट्र। मेरा जन्म काल है शाम 5:17। जन्म वेळ है शाम 5:17, और तारीख है 17 जनवरी 1950, 17 जनवरी 1950। आप आपके मित्र से मेरी पत्रिका ज्योतिष से बनवा के लीजिए, आप हैरान हो जाएंगे और बोलेंगे सच में ये जो है ये सब जन्मजात है, उसकी नियति की, डेस्टिनी की देन है। चलो बहुत बोल चुका, धन्यवाद।